हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक का। तो उसकी कट ऑफ के विषय में यहाँ पर बात करेंगे आज, क्योंकि पेपर होने के बाद सबको ये लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यही दुविधा मन में बनी रहती है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा कैसा पेपर था, क्या था। भले ही वीडियो लेट आ रही है कट ऑफ की, पर कई लोगों की क्वेरी रहती है कि कितनी जाएगी कट ऑफ, क्या जाएगी। तो ये एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है, जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसी से पता चलता है। तुरंत कट ऑफ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे रिजल्ट अभी मार्च अप्रैल तक आएगा इसका, ऐसा लगता है मार्च अप्रैल तक ही इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आयोग 2-3 महीने तो लगा ही रहा है हर किसी रिजल्ट में। स्टेनो का रिजल्ट इसलिए जल्दी आया था क्योंकि वहाँ पे कम अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, लगभग 12,000 के आसपास ही लोगों ने पेपर दिया था वहाँ पर। तो कम, और इसमें तो कम से कम 80-90 हज़ार के आसपास ही लोगों ने पेपर दिया था, तो रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। तो पेपर की बात कर लेते हैं, पहला कैसा बना था पेपर। तो पेपर मॉडरेट टफ लेवल का था। कई लोग बोल रहे हैं कि ईजी पेपर था, कई लोग बोल रहे हैं कि टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं टफ पेपर में, पर इस बार जो उत्तराखंड थी, जो आबकारी का पेपर और इसको अगर कंपेयर करें तो आबकारी के पेपर से ही टफ लेवल का था, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का इतिहास रहा है उत्तराखंड में। जितने भी पेपर हुए हैं सारे लगभग कठिन लेवल के रहते हैं। 746 वाला देख लो 2021 का, उसके बाद 2023 में हुआ था जो हरिद्वार लोक सेवा आयोग ने कराया था, उसका लेवल भी आज तक के पेपर में सबसे टफ माना गया, क्योंकि उसमें जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी 54 के आसपास ही। तो आप उसका लेवल देख सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ गई थी, और फाइनल 59 या 60 के आसपास ही हो गया था जनरल का। तो कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ कम ही रहती है जितने भी पेपर होते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा बन जाता है। पेपर के लेवल की बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टफ लेवल के थे, क्योंकि वो आयोग अब पता नहीं कितनी बुकों का रेफरेंस ले रहा है, पता नहीं कितनी बुकों से क्वेश्चन पिक कर ले रहा है, एक एक दो दो करके। और कई किताबों में तो मैंने खुद ही रिसर्च किया है, बहुत सारी बुकों की उत्तराखंड में वो क्वेश्चन कहीं मिल भी नहीं रहे हैं, कुछ कुछ तो मिल गए हैं। जैसे वो मडावर वाला है, वो वाला मेरे को यशवंत सिंह कटौज में मिल गया था, क्योंकि उसने मदावर लिखा हुआ था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप रिलेट कर सकते थे उसको मडावर। उसने मंदा मकरपुर का कभी उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि मकरपुर जो चंद शासन में परगने थे, मकरपुर उनमें आता था, तो उसको एलिमिनेट कर लेना था। पर कई लोगों ने इसमें मदावर मारा है, कई लोगों ने मकरपुर मारा है, तो उसका आयोग ने सटीक आंसर दिया है, उस पर प्रत्यावेदन लगाने की भी जरूरत नहीं थी। और एक क्वेश्चन था वहां पर जो गोरखनाथ पंथ वाला था, उसका आंसर अभी तक मिला नहीं है कहीं पर। और एक क्वेश्चन जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वाला था, उस जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है वहीं से पिक कर लिया है आयोग ने वो क्वेश्चन। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से पिक कर ले रहा है। तो अब आपको लिमिटेड किताबों से आपका काम चलने वाला नहीं है उत्तराखंड में, आपको कम से कम 5-6 किताबें उठानी पड़ेगी, तभी जाके आप 35 के आसपास स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको उत्तराखंड में उतना ध्यान नहीं देना है, अगर आप जीएस में स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ पे तो आपको अथाह सागर है जीएस, तो वहाँ पे भी आप स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आप रीजनिंग में कमांड बना लीजिए, कंप्यूटर में बना लीजिए, और हिंदी में भी व्याकरण तो लगभग खत्म ही कर दिया है, उन्हें पैटर्न ही चेंज कर दिया एकदम, वहाँ भी उत्तराखंड आ रही है। तो आपको उत्तराखंडी पढ़नी पड़ेगी, उससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि 40 नंबर ये हो गया, कुछ हिंदी में डाल रहे हो तो 40-45 के आसपास ही आपके नंबर बन रहे हैं। तो आपको उत्तराखंड में अच्छी कमांड बनानी है। तो अब ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर टाइम नहीं लेते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जो आप बिफोर टाइपिंग, मतलब टाइपिंग से पहले जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, मेरे हिसाब से एक अनुमानित कट ऑफ होती है। अब फाइनल जो पता चलेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जनरल मेल की 62 से 63 कट ऑफ के लिए, और जनरल फीमेल की 58 से 60, ओबीसी मेल की 60 से 61, और ओबीसी फीमेल की 56 से 58, ईडब्ल्यूएस मेल की 59 से 60, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 55 से 57, एसटी मेल की 57 से 59, एसटी फीमेल की 54 से 56, एससी मेल की 56 से 58, और एससी फीमेल की 53 से 55 के आसपास ही जा सकती है। कट ऑफ के लिए तो इतनी जाने वाली है, इससे कम भी जा सकती है, पर ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आयोग ने 4 गुना यहाँ पर लेने हैं अभ्यर्थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर आफ्टर टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ जाने वाली है, और उसके बाद भी आयोग यहाँ पर 1.5 गुना या 2 गुना डीबी के लिए लेगा बच्चों को। तो आपको फाइनल कट ऑफ ही समझना है इसको एक हिसाब से।
तो उसके बाद भी इतनी जाएगी मेरे हिसाब से। पहले बुलाता है डीवी के लिए, आप टाइपिंग के बाद बुलाता है, वो तो आयोग पे ही निर्भर है। और जनरल मेल की 70 से 68 और फीमेल की यहाँ पर 63 से 65, और फीमेल की कम भी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत रिसर्च किया है, मतलब पता किया है बहुत सारे लोगों से, तो लड़कियों के नंबर कम ही बन रहे हैं, तो लड़कियों की कम भी जा सकती है 61-62 के आसपास, बस 60 से ऊपर ही रहने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीटें भी इतनी नहीं है, मतलब जितनी हम सोचते हैं, सभी डिवाइड हो जाती है सीटें। बोलने को तो 771 पोस्टें हैं, पर डिवाइड हो जाती है सीटें इधर उधर कैटेगरी में। अब तो राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। ओबीसी मेल की 65 से 66, ओबीसी फीमेल की 62 से 64, ईडब्ल्यूएस मेल की 64 से 65 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 60 से 62, एसटी मेल की 63 से 64 और एसटी फीमेल की 57 से 59 और एससी मेल की यहाँ पर 61 से 62, एससी मेल की 61 से 62 और एससी फीमेल की 54 से 56, इतनी जाने वाली है दोस्तों। इससे कम भी रह सकते हैं, पर इससे ज़्यादा जाने का तो कोई सवाल नहीं होता है। अब आयोग देखते हैं कैसा, कितने लोगों का सही जा रखा है। अब हमारे देखने में तो नंबर आ नहीं रहे हैं किसी के। अब कुमाऊं मंडल से या हरिद्वार, उधम सिंह नगर से यहाँ से किसी के नंबर आ रहे हैं। कई लोग होते हैं जो फिर उस समय से ही बाद में ऊपर आ जाते हैं मेरिट लिस्ट में, तो उसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। भाई जितने पढ़ने वाले लोग हैं देहरादून में, जो लगातार लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं, टॉप करते हैं, तो उनसे भी हमने पता किया है, उनके भी ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं। तो जनरल कितनी जाने वाली है 70 से 68, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती है, इससे कम भी आ सकती है, पर इससे ज़्यादा तो अब चमत्कार ही हो जाएगा कुछ, तभी होगा, वरना इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाले मेरे हिसाब से। तो इतनी आपको कट ऑफ मान के चलना है। और अगर आपके 60 के आसपास ही जनरल में नंबर आ रहे हैं, जनरल ओबीसी, तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई लोग जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है, तो वो लोग बाद में छोड़ेंगे या तो टाइपिंग भी नहीं देंगे। तो आपको टाइपिंग में लापरवाही नहीं करनी है, आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि आपके आगामी कभी भी कनिष्ठ का पेपर होगा तो वहाँ काम आ जाएगी वो। तो आपको टाइपिंग कर लेनी है अभी, अगर होगा तो हो भी जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो आगे काम आ जाएगा। तो दोस्तों आपको टाइपिंग भी करते रहनी है और आगे की तैयारी भी करती रहनी है। आपको कट ऑफ वीडियो में नहीं उलझा रहना है कि कितनी जाएगी क्या जाएगी, आपको आगे की रणनीति बनानी है। आयोग कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन कौन सी किताबों से क्वेश्चन पिक कर रहा है, तो आपको रिसर्च करना है खुद से ही, क्योंकि अब पहला वाला पैटर्न रहा नहीं है। आयोग लगातार यहाँ पर गूगली फेंक रहा है, तो आपको भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।